करुण क्रंदन को सुन करके और मेरे प्रभु आकर के प्रसाद पाए हैं संतों के साथ में बैठ करके। और सुबेरा हुआ है, संतों ने प्रसाद पा करके। ये हलचल कैसे बंद हो, इसका कोई उपाय? प्रभु प्यारे, भोग लगाया, प्रसाद पाया, सुबेरा हुआ है। और जैसे ही सुबेरा हुआ तो संत लोग अजामिल के दरवाजे पर जा पहुंचे। इधर अजामिल लूट पाट करके आ ही रहे थे तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने संत। कुंभ तो जनवरी में लगना है, मेरे दरवाजे पर अभी से कुंभ लगा हुआ है। और हमारे भाई लोग वैसे डरते नहीं किसी से। हाँ, बाबूजी डरते नहीं है, लेकिन जब घर में आते हैं तो फिर कहना ही क्या है। हमने देखा एक जगह कथा कर रहा था, ऑफिस से भाई साहब आए, बोले एक लोटा जल देना पीने के लिए। बहन जी टीवी देख रही थी। अरे भैया, फिर से कहने लगे, अरे भूल गई क्या, एक लोटा जल देना। उन्होंने कहा क्या कहा? बोले कुछ नहीं, बस ले लूंगा, मैं ले लूंगा। अजामिल का भी यही स्वभाव, डरता है तो अपनी पत्नी से ही डरता है। और डरना भी चाहिए भैया, प्रेम से कह दो जय सिया राम। हाथ मुंह इकट्ठा करना है तो। प्रभु प्यारे, किसने बुलाया है? अजामिल की पत्नी ने कहा हमने बुलाया है। अच्छा तुमने बुलाया है, फिर तो इनको रहने दो 2-4 दिन 6 दिन जब तक रहे। संत असली थे, उन्होंने कहा मुझे रहना नहीं है, मुझे तो आगे की यात्रा करनी है। भोजन हो गया, दक्षिणा और मिल जाती तो भोजन का पूरा फल आपको मिल जाता। अजामिल कहता है भूतों से पूत की आशा, चले जाओ यहाँ से। आज तक जो भी हमारे दरवाजे पर आया है बिना लुटे पिटे गया ही नहीं है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। ये कम दक्षिणा मत समझना कि तुम्हारे लोटा लगोटा कम्बल ये हमने छीना नहीं, इसी को दक्षिणा मान लेना। संतों ने कहा कि मुझे रुपया पैसा धन नहीं, क्या चाहिए बाबा? तुम्हारे यहाँ पर 5 पुत्र हैं, ध्यान से सुनना कथा को। तुम्हारे यहाँ पर 5 पुत्र हैं, आपने जो भी उनका नाम रख रखा है मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का टिंकू, किसी का पिंटू, लेकिन अब जो 6वां बालक होगा उस पुत्र का नाम आप नारायण रख लेना। बस यही दक्षिणा चाहिए। हो गए भक्ति का बीज संत। और अजामिल ने कहा ये कोई बड़ी बात है, ठीक है महाराज मैंने दिया दक्षिणा। संत चले गए, वह बालक भी जन्म ले लिया, छोटा सा बालक है। प्रभु प्यारे, पिता की बड़ी आसक्ति छोटे बालक पर। अब तो भक्ति न करते हुए भी अजामिल के जीवन में भक्ति प्रारंभ हो गई है। उठो नारायण, बैठो नारायण, जगो नारायण, खाओ नारायण, पियो नारायण, चलो नारायण, सो जाओ नारायण। अग्नि वाला ही स्वभाव भगवान के नाम का है। भले आप अपने बेटा का नाम ले रहे हैं, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। नारायण नाम, अनादि नाम तो भगवान का ही है। प्रभु प्यारे, अनेक प्रकार से अधर्म भी कर रहा है और पुत्र के रूप में नारायण नाम का जप भी कर रहा है अजामिल। जीवन विश्राम की ओर जब अजामिल का आया, इन्होंने जीवन पर्यंत पाप किया। यम के दूत आए हैं और आकर के अजामिल के सामने खड़े हो गए। चलो, जब अंतिम समय आता है तो जीव घबराता है। उसके जीवन के सारे कृत्य उसके सामने रील की तरह दौड़ते हैं। घबरा रहा है और कहता है नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरे प्राणों की सुरक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम
पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चे आजुहावाकुलेन्द्रियः। कितने प्यारे श्लोक हैं। दूरे यानी दूर, क्रीडन यानी खेलना, आसक्तम यानी वह उनका बालक दूर खेल में आसक्त हो रहा था। और इधर यम के दूत आकर के अजामिल को ले जाने लगे, चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरे प्राणों की रक्षा कर दो, नारायण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, नारायण मुझे बहुत बड़ी पीड़ा वेदना हो रही है, मेरे प्राणों की रक्षा कर दो। करुण क्रंदन किया है। तो मैं सच बताऊं, बिना किसी मिलावट के वहां पर साक्षात नारायण भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए और प्रकट होकर के यम के दूतों को मार करके भगाया है। और उस अजामिल को आज भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। जब यम के दूत गए हैं यमलोक में, कहाँ है अपराधी? तब यमराज के जो पार्षद थे उन्होंने कहा, महाराज अब कभी भी भेजना तो पहले कंफर्म कर लेना, बड़ी मार पड़ी है हम लोगों को, पहले कंफर्म करो कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। माता जी, कौन है यमलोक की यात्रा करने का अधिकारी और कौन है ब्रह्मलोक का यात्रा करने का अधिकारी? यमराज और यम के दूतों में संवाद होने लगा। कहने लगे कि आज आप पहले निर्णय करो कि आखिर हमें किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। बताने लगे। आप लोगों को भी यदि जानना हो तो मैं बताऊं कि कौन कौन लोग यम की यात्रा के लायक हैं भैया। वेद प्रणहितो ह्यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरेति विश्रुताः। किनको नहीं लाना है और किनको लाना है। कहने लगे, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वेद प्रणहितो ह्यधर्मस्तद विपर्ययाः, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उन्हें मेरे यहाँ मत लाना। वेद क्या कहते हैं? वेद कभी न किसी की निंदा करने के लिए कहते हैं, वेद न किसी की चुगली करने के लिए कहते हैं। वेद तो ये कहते हैं प्रभु प्यारे कि दूसरे के दुख में दुखी होना यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। दूसरों के दुख में दुखी होना ये धर्म है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। दूसरे के सुखी को देख करके प्रसन्न होना ये धर्म नहीं, ये परम धर्म है भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। आज के परिवेश में लोग अपनी समस्या से कम पीड़ित है माता जी। सामने वाले की व्यवस्था को देख करके, सामने वाले के सुख को देख करके आदमी ज्यादा चिंतित रहता है। किसी के दुख में दुखी रहना धर्म है और किसी के सुख में प्रसन्न होना ये परम धर्म है। प्रभु प्यारे, जो वेद के बताए हुए मार्ग पर चले उन्हें कभी मत लाना। वेद कभी किसी को अपशब्द कहने को नहीं कहता, वेद कभी कड़वे बात कहने को नहीं कहता। वेद तो यही कहता है कि माता पिता को नारायण भगवान समझ करके जो पुत्र पूजता है, सेवा करता है, उसे चारों धाम की यात्रा की भी जरूरत नहीं है भैया। हमारे हृदय में ही तो परमात्मा है। हृदय को ही हम मंदिर बनाए, हृदय को ही हम रिक्त रखें। हम लोग काम क्रोध विकार अनेक प्रकार से कचड़ा भर रखे हैं। इतने कचड़े में भगवान नहीं रहते हैं भैया। कचड़ा किसको पसंद है? आप लोगों को पसंद है? नहीं है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल बना लो, परमात्मा हमारे पास ही है। कहने लगे जो माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें भी मत लाना, जो परोपकार का कार्य करते हैं बोले उन्हें भी मत लाना, जिनकी भावना सिया राम में सब जग जानी है उन्हें भी मत लाना। तो किनको लाना है? बोले जो कथा सुनते हैं उनको क्या करना है? बोले उनको भी मत लाना। प्रेम से कह दो जय सिया राम। तो बोले जो कथा में आके सोते हैं बोले उनको भी मत लाना। तो बोले जो कथा में आके बातें करते हैं उनका क्या करना ये तो बता दो। बोले कोई बात नहीं, भाव से कुभाव से कैसे भी उनके कान में प्रभु का नाम जा ही रहा है उनको भी मत लाना। प्रभु प्यारे जो कुमार्ग का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो लोगों को दुख देते हैं, जो लोगों के साथ में अनीति अत्याचार करते हैं उन्हें ही पकड़ करके लाना। जो लोग ऐसा करते हो तो मैं भागवत की ओर से प्रार्थना करूं ये सब बंद कर देना। फूल जैसा जीवन है, 4 दिनों का यह जीवन है, कौन कहाँ किसका कोई पता नहीं। बिछुड़ने के बाद फिर दोबारा मुलाकात होती नहीं है। जैसे पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, जैसे पत्ता बिछुड़ने के बाद नहीं जुड़ता वैसे ही आदमी बिछुड़ने के बाद फिर नहीं मिलता। जो भी मिले हैं उनसे सच्चा प्रेम करना सीखे भैया। आज अजामिल ने अनजाने में अपने पुत्र को बुलाया है तो आज परमात्मा प्रकट हो गए हैं। इसलिए जब भी बच्चों का नाम रखें तो पप्पू और राजू में कुछ नहीं रखा है। पहले के हमारे बड़े बूढ़े लोग बड़ा सुंदर नाम रखते थे और आज के परिवेश में अब तो शॉर्ट और स्वीट का जमाना है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। नाम छोटा हो और मीठा हो। तो राम और श्याम से मीठा मुझे नहीं लगता कि कोई नाम है। अजामिल की कथा को सुनाया है और आगे चल करके एक वृत्तासुर नाम का असुर है, उस पर मेरे प्रभु ने कृपा करी है। प्रार्थना करने लगे परीक्षित जी की महाराज हे सुखदेव जी, हे महामुनि ज्ञानी, भगवान मुझे लगता है कि पक्षपात करते हैं, असुरों को मारते हैं और भक्तों को तारते हैं। तब उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसी तो बात ही नहीं है। भगवान ने कई असुरों को भी तारा है, कई असुरों को भी भगवान की गति प्रदान करी है। किसको प्रदान करी है? बोले प्रहलाद जी महाराज को। और किसको? बोले वृत्तासुर नाम का जो दैत्य है, बड़ा पराक्रमी दैत्य हुआ है, अतुलित बल था इसके शरीर पर और ये भगवान से द्वेष कर बैठा, भगवान से नफरत करता है। लेकिन भगवान जब आए हैं और आ करके वृत्तासुर के हजारों हजार हाथों को मेरे प्रभु ने सुदर्शन चक्र से काटना प्रारंभ किया और जैसे ही 2-2 हाथ रह गए तो आज वृत्तासुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। बड़ी दिव्य प्रार्थना गाई है वृत्तासुर ने। आज तक के इतिहास में शायद है कि कोई वृत्तासुर जैसी प्रार्थना गाई हो। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी
प्रभु प्यारे बड़ी मंगलमय स्तुति गाई है। आइए हम और आप सभी लोग भी एक आध श्लोकों का आनंद लें। अहं हरेर तब पादै कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरेर तब पादै कमूला। हे प्रभु मुझे अपना दास मत बनाना, अपने इन प्यारे प्यारे दासों का दास बना देना। हे बिहारी जी मेरा जो मन है, ध्यान से सुनना, वृत्तासुर कहता है कि मेरा मन एक पंछी है और हे करुणा निधान राघव आपके जो चरण है ये एक पिंजड़ा है और मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजड़े में जाकर के ऐसे बंद हो जाए, ऐसे कैद हो जाए कि मेरा मन रूपी पक्षी कितना ही पंख फड़फड़ाए, कितना ही पिंजड़े से निकलने का कोशिश करे, लेकिन आपके चरण रूपी पिंजड़े से मेरा मन कभी बाहर न जाएगा। वत्स तराहा मेरा मन आपके लिए सदैव ऐसे तड़पता रहे श्याम सुंदर, जैसे कोई गाय जंगल में चारा चरने के लिए गई है और जब वह गाय आती है तो उससे मिलने के लिए उसका बछड़ा तड़पता है। मेरा मन ऐसे ही आपके लिए तड़पता रहे। मेरे मन में आपसे मिलने की सदैव ऐसी उत्कंठा बनी रहे जैसे कि कोई पक्षी चुगा लेने के लिए जाता है और बिल में बैठे हुए पक्षी चोंच निकाल निकाल करके देखते हैं और जैसे वह पक्षी इंतजार करते रहते हैं अपनी माँ को चुगा लेकर के आने का, ऐसे ही मैं तुम्हारा सदैव इंतजार करता रहूं। मेरा मन आपके चरणों में फंस जाए, फिर कभी निकल के न जाए, ऐसी प्रार्थना गाई है। प्रभु प्यारे लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। मैं एक सूत्र बताऊं आपको मन लगाने का। जिनका मन पहले से भगवान के चरणों में लगा हुआ है ना, आपका मन नहीं लग रहा हो तो जिनका मन पहले से ही प्रभु के चरणों में लगा हुआ हो उनके जाकर के चरण पकड़ लो, एक ना एक दिन आपका भी मन लग जाएगा। प्रभु प्यारे अनेकों अनेक मंगलमय स्तुति कथा सुनाते जा रहे हैं। राक्षस कुल में भी होकर के प्रभु को प्राप्त किया है, प्रभु की कृपा का आनंद लिया है। समय नहीं है मेरे पास आज, मैं ठहर नहीं सकता हूँ आज ज्यादा किसी प्रसंग पर, क्योंकि आज थोड़ा सा पहुँचना है 10वें स्कंद तक। 7वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है और 7वें स्कंद में सबसे पहला जो प्रसंग है वह प्रसंग है प्रहलाद जी का पावन चरित्र। राक्षस कुल में हम लोगों से कहा जाए कि भगवान की भक्ति करो तो हम लोग कहते हैं महाराज अभी समय नहीं है। और प्रहलाद जी महाराज ने मात्र 7 वर्ष की आयु में प्रभु को प्राप्त कर लिया है। जिनका न कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न जिनके पूर्वजों के कृत्य और कर्म अच्छे, जिन्होंने जीवन पर्यंत परमात्मा से विरोध ही किया, ऐसे हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते हैं। क्यों शत्रु मानते हैं? क्योंकि ये 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध मेरे प्रभु ने 12 रूप लेकर के किया था और तभी से ये हिरण्यकश्यप इंतजार करके बैठा है कि मैं भी नारायण को मार करके अपने भाई का बदला चुकाऊंगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? प्रभु प्यारे और यह जाकर के ब्रह्मा जी महाराज की खूब आराधना उपासना किया। कौन? हिरण्यकश्यप।
ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतामनतयो वचसां प्रवाहै किनाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पुत्रः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ब्रह्मादयासुरगणाः ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए। परम ब्रूही वरदान मांग लो, क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने अद्भुत वरदान मांगे हैं। क्या वरदान? न मैं दिन में मरूं न मैं रात मरूं, न मैं नर से मरूं न मैं किसी पशु से मरूं, न अंदर न बाहर न 12 महीनों में सृष्टि में बनाए हुए में किसी से भी न मैं मारा जाऊं। जितनी बुद्धि थी उतना सब कुछ वरदान मांग लिया है। प्रेम से कह दो राधे राधे। जितनी एक मानव की बुद्धि है उतना सब कुछ मांग लिया उन्होंने। और भगवान ब्रह्मा ने भी कह दिया तथास्तु दिया। लेकिन कहते हैं देने के बाद कि ऐसा संभव थोड़ी है। यस्य जन्म तस्य मृत्युर अवश्यम भवेत्। जिसका जन्म हुआ है ना उसका मरण सुनिश्चित है। उसका मरण सुनिश्चित है प्यारे। फिर भी तुम मांगते हो तो मैंने तुम्हें दिया, दे करके भेज दिया। अब तो समय बीतता गया। इनके यहाँ पर 4 पुत्र पहले से ही थे, औलाद सौलाद अनुराग, और 5वां पुत्र जन्म लेने वाला है जिसका नाम है भक्त प्रहलाद जी का। ये कथा तो आपने सब सुनी रखी है, इसलिए सूक्ष्म रूप से चलेंगे। जिन कथाओं को हम लोगों ने कम सुना है उनका विस्तार कर लेंगे प्रभु प्यारे। और आज प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही प्रहलाद जी महाराज की कांति फैलने लगी, उनकी यश गाथा फैलने लगी। हमारे ब्रज में एक बड़ी प्यारी कहावत है, होनहार वृक्ष के लखत चीकने पात। नहीं समझ में आया? जो वृक्ष फलदार होता है ना पहले से ही समझ में आता है। और आज प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। धीरे धीरे लालन पालन हुआ, धीरे धीरे अब बड़े भी हो रहे हैं और अब तो शिक्षा के योग्य हो गए। अब तो उन्हें शिक्षा की जरूरत है। हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यप जितने भी वरदान मांगे हैं सब कुछ ब्रह्मा ने दिया है। और प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में भेजा है जहाँ पर आसुरी विद्याओं की शिक्षा दी जा रही थी। मारो काटो जहाँ का संस्कार था ऐसी शिक्षा दी गई। लेकिन कहते हैं ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जिनकी उत्तम विचारधारा है उन पर कुसंग का कोई असर नहीं पड़ता। आसुरी कुल के गुरुकुल में होकर के भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे है मानो प्रहलाद जी का जीवन जैसे 32 दांतों के बीच में इकलौती जीभ रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान का आराधन करते हैं। विद्यालय में पढ़ते हैं, जब छुट्टी होती है दोपहर के समय में तो सारे गुरुकुल के बालकों को लेकर के कीर्तन कराते हैं। और जब बालक खेलने के लिए तैयार होते हैं तो कहते हैं आओ आज मैं तुम्हें दूसरा खेल खिलाऊंगा। किसी के हाथ में मजीरा ढोलक देकर के कीर्तन में तन्मय कर देते हैं।
ऐसा भक्त प्रहलाद हुए हैं। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं, गोदी पर बिठाए हैं और कहने लगे कि पुत्र, आज तक तुमने सबसे अच्छी बात कौन सी सीखी है? आज तक जो तुम्हारे गुरु की बात तुम्हें प्रभावित की हो वो जरा मुझे बताना। बताने लगे हैं। क्या बताया? जो मतंग मुनि ने सबरी को बताया, जो प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बता रहे हैं। क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनो अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। पिताजी, हमने तो 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। कौन सी? पहली बात तो हमने सीखी है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनने की आदत पड़ जाए भैया। ये कान किस लिए मिले हैं? किसी ने कहा महाराज बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाना सुनने के लिए। ये कान गाना सुनने के लिए नहीं। एक बच्चा तो कमाल कर दिया अंजनी जी, एक बालक तो हद कर दिया। मेरे पास दौड़ा दौड़ा है, बोले महाराज ये कान क्यों मिले हैं? मैंने कही भगवान की अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए। बोले आपको कोई ज्ञान नहीं। तो मैंने कहा आप ही बता दो। तो कहने लगा मालूम है, भगवान को मालूम था कि आगे चल कर के कलयुग में लोगों की आंखों में चश्मा चढ़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी आंखें। तो ये कान जो मिला है चश्मा लगाने को मिला है। यदि कान में नहीं होता तो चश्मा कहाँ टंगता? तो ये अपने अपने विचार धाराएं हैं। लेकिन हस्तौ कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, ये हाथ भगवान की सेवा के लिए, पैर हिंगलाज माता के दर्शन के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए, वृंदावन में गिरिराज परिक्रमा के लिए पैर मिले हैं, नेत्र प्रभु दर्शन के लिए, कान हमें हरि कथा सुनने के लिए मिले हैं। इस प्रकार से जब वो कहने लगे, दूसरा जिनकी कथा सुने उनका कीर्तन करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनका स्मरण करे, चिंतन करे, कोई ना कोई भगवान से संबंध बना ले। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो आज हिरण्यकश्यप अपनी गोदी से उठा करके फेंक दिया। अनेक प्रकार से अपशब्द कहा है। अरे कुलांगार, तुझमें और विभीषण में हम दोनों में समानता देख रहे हैं, मूर्ख। अनेक प्रकार से अपशब्द कहने लगा। और आज एक विषाक्त कमरे में सर्पों को बुलवा करके और उसी में प्रहलाद को बंद कर दिया। ध्यान से सुनना। जो सर्प जिनका स्वभाव काटना है, जिनके अंदर विष है, आज वह भी भगवान के भक्त के सामने नतमस्तक हो गए। उनका स्वभाव ही बदल गया। रामायण की मैं एक बात कहूं आदरणीय जी, मंदोदरी कहती है कि अरे रावण, तुम भी क्या बताएं अब तुमको। सीता के पास जाते हो, सीता तुम्हें स्वीकार नहीं करती है। ऐसा करो कि तुम राम का ही रूप बना करके चले जाओ, राम का ही विग्रह बना करके चले जाओ। कैसे पहचानेगी? तुम्हें स्वीकार कर लेगी। रावण कहता है कि देवी, जब मैं राम के स्वरूप के बारे में सोचता भी हूं ना, तो सीता क्या, लंका की प्रत्येक माता बहन नारी मुझे बेटी और बहन के रूप में नजर आती है। अब जैसा चश्मा होगा धरणी जी वैसे ही तो दिखेगा। श्रावण में पीला चश्मा लगा लो तो हरियाली भी हमें चैत बैसाख का दर्शन कराती है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। एक बार सीधे बैठ के कहिए ना सीताराम। हाँ, आज
पहाड़ों से गिराया है, मदिरा पान करके हाथी से कुचलवाना चाहा, लेकिन जा पर कृपा राम की गोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो, जमाना रूठ भी जाए कोई परवाह नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी चाहतों को तुम्हारा एक प्रेम मिल रहा है। तो प्यारे, जिसके रखवाली करने का बीड़ा, रक्षा करने का दायित्व स्वयं ब्रह्म ले ले माता जी, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु प्यारे, आज मेरे प्रभु ने रक्षा सुरक्षा करने का दायित्व ले रखा है और प्रहलाद की हर तरीके से रक्षा करते हैं। और प्रहलाद की ही नहीं, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाऊं, जो भगवान का शरणागत हो जाता है, जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनकी भी रक्षा करने को तैयार है। कुल मिलाकर के अनेकों यातनाएं दी। हमारे श्रीवास्तव जी बैठे हैं, मुझे मालूम है कुछ कहना ही है, लेकिन इस प्रसंग को विराम करें। सारी प्रकार की यातनाएं दे रहा है हिरण्यकश्यपु, लेकिन जाको राखे साइया कि मार सके नहीं कोई, बाल नबा को कर सके चाहे जग बैरी हो। जमाना कितना भी आपका बिगाड़ने की सोचे, लेकिन जब राघव की सीधी मेहर हो, नजर हो, व्यर्थ श्रम है भैया। आज सारे यत्न प्रयत्न समाप्त हुए। एक दिन संड और अमरक नाम था प्रहलाद के गुरु जी का। उन्होंने स्कूल में प्रहलाद को कहा, बेटा क्यों मुझे डांट खिलवाता है, मत लिया करना। और छुट्टी हुई, सारे बालकों को लिया और आज विद्यालय में पहुंच गया और वहां पर जा करके प्रभु के दिव्य नाम का आश्रय गुनगुनाने लगा है, प्रभु के मंगलमय नाम को पुकारने लगा है। प्रभु प्यारे, और साथ में किसी को मजीरा दिए हैं, किसी को ढोलक दिए हैं और किसी को कुछ दिए हैं और प्रभु का मंगलमय नाम गाने लगे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा है, सारे मित्र प्रहलाद के नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन की आवाज इतनी जोर से हुई कि हिरण्यकश्यप के महल में भी जा पहुंची। विचार करता है, मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है, और अपने पहरेदार को भेजा है, जाओ और मेरे शत्रु का जो नाम ले रहे हैं उनको बंद कराओ। सैनिक कहता है, गुरुजी चिंता मत करो, अभी जाता हूँ। जैसे कंस भेजता है भगवान के लिए तृणावर्त धेनु का, पूतना कहती अभी जाती हूँ और जाता हूँ, समाप्त करके आता हूँ। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के पहरेदार सैनिक कहते हैं, बस अभी जा ही रहा हूँ, और गए। सच बताऊं तिवारी जी, जाकर के जैसे ही प्रहलाद पकड़े हैं ना, ऐसा करंट लगा है कि जो बंद कराने गए वो भी भगवान के नाम में झूमने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 अब सबका धन राधा 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 सबका धन राधा 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 सबों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा कीर्तन चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा बहुत देर हो गई, अभी तक सैनिक लौटा नहीं, कीर्तन की स्वर लहरी बढ़ती ही जा रही है, तब तक दूसरे को भेजा है, जाओ जल्दी से बंद कराओ, मुझे बड़ी घुटन हो रही है हरि के नाम से। दूसरा सैनिक भी चल पड़ा है और जाकर के जैसे ही हाथ पकड़ाना, करंट का जो स्वभाव है वही प्रभु के नाम का भी स्वभाव है। करंट कोई पकड़ ले तो करंट पकड़ने वाले को जो नीचे पकड़ता है, पकड़ने वाले से ज्यादा नीचे वाले को लगता है। लगता कि नहीं लगता है? अनुभव किया है किसी ने? नहीं किए हैं तो करना भी मत, प्रेम से कह दो जय सिया राम। और वह भी गया और वह भी झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा और क्या कहने लगा, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। अभी तक हम लोगों ने कह दिया कि बेटा मेरो है, मकान मेरो है, दुकान मेरो है, ये गांव मेरो है, लेकिन आज मेरे साथ में कहिए ना एक बार दोनों हाथ उठा करके, क्या कहेंगे? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। कीर्तन चल रहा है और गुरु जी के कान में भी आवाज पहुंच गई है। संड और अमरक राक्षस कुल के गुरु है भैया, और संड और अमरक जाकर के कीर्तन बंद कराने के लिए गए हैं। ऐसा कीर्तन चल रहा था जैसे जाकर के प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, उनको भी ऐसा करंट लगा कि वो भी झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और यही गुनगुनाने लगे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए ना, हमारे पीछे वाले भैया युवा भाई हमारे सहयोगी एक बार गाइए ना साथ में, बड़ा आनंद आएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कीर्तन चल रहा है, सारे सैनिक नाच रहे हैं और गुरुजी भी नाच रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहता है कमाल हो गया भैया, कोई लौट के नहीं आ रहा है, चलो मैं ही देखूं। और स्वयं हिरण्यकश्यप चल पड़ा है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप जब गए हैं तो जाकर के उन्होंने प्रहलाद को पकड़ा नहीं है भैया। शायद प्रहलाद को पकड़ लेते तो प्रभु नाम की इतनी महिमा है कि हिरण्यकश्यप भी नाचने लग जाता। उसने पकड़ा नहीं, उसने जाकर के जमीन में एक मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे कीर्तन बंद करो कहा बंद हुआ। प्रहलाद को पकड़ लिया, अनेकों यातनाएं देने लगा। समय नहीं है मेरे पास। प्रभु प्यारे यातना देते देते कहता है कि तेरा ब्रह्म कहाँ है बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहाँ है नहीं, कहाँ नहीं है यह पूछो। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलविदं ब्रह्मासि, सब जगह मेरा नारायण ही तो है। मुझ में राम तुम मेरा सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सब में राम है, मुझ में तुम में खड्ग में खंभ में, सब जगह मेरा ब्रह्म ही है। तो क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है? पिताजी सब में है। तो आज मैं तेरे नारायण को ही देखता हूँ। तलवार लेकर के जैसे ही खंभ पर प्रहार किया है, भगवान से नहीं रहा गया और आज भगवान अपने भक्त के रक्षा करने के लिए एक अद्भुत रूप बनाया है। कैसा रूप? आधा नर है और आधे सिंह है। धड़ जो है वो नर है और सर जो है वो सिंह है। बड़े बड़े नाखून है। कराल दृष्टम करवाल चंचलाह, बड़े बड़े नाखून है। क्रोध से नेत्र फड़फड़ा रही है, आंखें लाल हो रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान सह सकता हूँ लेकिन भक्त का अपमान मुझसे नहीं सहा जा सकता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। आज भक्तों के लिए भगवान ने अद्भुत रूप लिया और लेकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके गोदी में लिटाया। क्या क्या वरदान मांगा है वो सब गिनाने लगा। मैंने पहले ही गिना दिया था। न अंदर मरूं न बाहर। तो नरसिंह भगवान कहते हैं तुम कहाँ हो? कहता है न मैं अंदर हूँ न बाहर, बीच में हूँ। न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, ऐसा मैंने वरदान पाया है ब्रह्मा से। बड़े बड़े नाखून दिखाई। बोले क्या है? बोले ये अस्त्र शस्त्र भी है और अस्त्र शस्त्र नहीं भी है। क्या मांगे हो? बोले न नर से मरूं न पशु से, मैं कौन हूँ? कहने लगा आप नर भी हैं पशु भी है और दोनों ही नहीं है। मैंने मांगा था न दिन में मरूं न रात में। तो बोले ये कौन सा समय? बोले संध्या का समय, न दिन है न रात। सारे वरदान को पूरा किया। कहने लगा कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में न मारा जाऊं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। तो 12 महीनों में मैं न मारा जाऊं। तो कहने लगे ये 13वां महीना हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है, मल का महीना, अधिक का महीना। और सारे वरदान पूर्ण करते हुए और आज हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण किया है। और अंतड़ियों को भागवत में लिखा है कराल दृष्टम करवाल चंचलाह। अंतड़ियों को लेकर के मेरे प्रभु ने अपने गले पर धारण किया, क्योंकि तुमने भक्त का अपमान